दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि सरकारी ज़मीन को अपने नाम पर कैसे लें। अगर आपके पास कोई भी ज़मीन है तो आपके ज़मीन के बगल में कोई सरकारी ज़मीन है और वो ज़मीन आपके कब्जे में है, 10 साल 15 साल 20 साल से आपके कब्जे में है, तो उस ज़मीन को अपने नाम पर कैसे करा सकते हैं। या फिर जो है आप गैर मौजूदा कोई ज़मीन है उस ज़मीन को अपने कब्जे में जो है कैसे लें, तो ये सारी चीज़ की चर्चा होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहेगा। इस वीडियो पर खास होने वाला है, तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आज पूरा देखें ताकि आप लोग को भी जानकारी मिल सके कि हम अगर जो है अपने कब्जे पर कोई सरकारी ज़मीन है तो उस ज़मीन को हम अपने नाम पर जो है कैसे करा सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हम करेंगे तो वो हमारे नाम पर जो है वो ज़मीन हो जाए। तो इसकी पूरी जानकारी आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिलने वाला है, तो बने रहेगा इस वीडियो पर। चलिए देर ना करते वीडियो। सरकारी ज़मीन अपने नाम कैसे कराएं। घर के बगल में ज़मीन है या गैर मौजूदा ज़मीन है या खाली ज़मीन है, अगर आपके घर के बगल में कोई ज़मीन है, उस ज़मीन में आपका कब्जा है, तो उसको अपने नाम पर कैसे कराएं। तो उसका प्रोसेस ये कम से कम 12 साल से अधिक होना चाहिए। अगर आप जो है 12 साल से अधिक आपके कब्जे में वो सरकारी ज़मीन है तो उसको जो है अपने नाम पर उसको करा सकते हैं। उसका प्रोसेस ये होता है, आपके पास कोई और ज़मीन नहीं है या फिर आपके घर के लिए बनाने के लिए ज़मीन नहीं है तभी भी आप जो करा सकते हैं, या फिर जो है आपके पास कोई भी खेत खलिहान की ज़मीन नहीं है, खेती किसानी का ज़मीन नहीं है, तभी भी आप जो है उसको करा सकते हैं। अगर कोई भी गैर मौजूदा ज़मीन है, खाली ज़मीन मतलब गैर मौजूदा ज़मीन है और सरकारी ज़मीन है और आपके पास कोई भी खेती नहीं है तो उस ज़मीन को भी अपने नाम पर ले सकते हैं। सारे ज़मीन का जो है प्रोसेस एक जैसा ही है, एक ही है। और खाली ज़मीन कहीं पर है, उस ज़मीन का कोई मालिक नहीं है, पड़त ज़मीन है, तो उस ज़मीन को भी जो है आप अपने नाम पर किस तरीके से जो है करा सकते हैं। सारे का प्रोसेस एक जैसा ही होता है। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका जो ज़मीन है, जो प्लॉट ज़मीन है, उसको आप चारों तरफ से, चारों कोने से, इस कोने से भी आपको फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो, ठीक है, उसका फ़ोटो खींचना है। ये फ़ोटो खींचने के बाद आपको जो है अमीन या पटवारी होते हैं आपके एरिया का, उनके पास जो जाना है, उनके पास जाकर उनको फ़ोटो दिखाना है। उसके साथ में दोस्तों उनसे एक नक्शा बनवा लेना है। ठीक है भाई, उनकी चौहद्दी, जिसे हम बोलते हैं कि चौहद्दी बनवा लेना है कि भाई पूरब में किसका ज़मीन है, उत्तर में किसका ज़मीन है और पश्चिम में किसका ज़मीन है, दक्षिण में किसका ज़मीन है। इसका चौहद्दी जो है अमीन या पटवारी लोग बनाकर आपको दे देंगे। इसके साथ में जो नक्शा काटकर उन लोग दे देते हैं। वो देने के बाद जो है आपको एक पंचायत में जाना है। अपने पंचायत में जाकर वहाँ से सरपंच या मुखिया जो होते हैं उनसे जो है एक प्रमाण पत्र लेके आना है। प्रमाण पत्र लेने का मतलब ये आता है कि भाई ये ज़मीन जो है इनके कब्जे में है 12 साल से और इनके पास अभी और कोई ज़मीन नहीं है। मुखिया या सरपंच से लिखवा कर लाना है, लाके फिर उसको जो है आप तहसील ऑफिस में या फिर अंचल ऑफिस में आप जाकर जो है उसको आवेदन के साथ में जमा करना रहता है। ठीक है, जमा करेंगे। जमा करने के बाद तहसील ऑफिस या फिर अंचल ऑफिस से वो चला जाता है कलेक्टर्स के पास, यानी कि जो है जिला अधिकारी के पास चला जाएगा और जिला अधिकारी के माध्यम से वहाँ पे फिर जो है जांच पड़ताल के लिए आदेश की जाएगी। जांच पड़ताल फिर आके जो है वहाँ पे जांच पड़ताल होगा, सारी चीज़ सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद, जांच पड़ताल होने के बाद वहाँ पे अगर सही पाया जाता है तो आपको जो है उस जमीन को या उस प्लॉट को जो है आपके नाम पर जो है कर दिया जाता है। चाहे आपका घर के बगल में जमीन है, उसको आपके कब्जे में 12 साल से अधिक में है, 12 साल 15 साल या 20 साल से आप अपने कब्जे में उसको यूज कर रहे हैं, तो वो आपको अपने नाम पर जो है करा सकते हैं, हो जाएगा। और या फिर जो गैर मौजूदा जमीन है, कहीं भी घर से अलग दूर में कहीं पर है, गैर मौजूदा जमीन है, आपके कब्जे में जमीन है वो, ठीक है, वो सरकारी जमीन है, कोई भी वहाँ पे खेती किसानी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है और ऐसे पड़त जमीन है और उसका कोई मालिक नहीं है, तो उस जमीन या उस प्लॉट को भी जो है अपने नाम पर ले सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस जो है सेम यही प्रकार रहता है। तीन बताया, तीनों का प्रोसेस सेम होता है कि आप जो है उस जमीन का फोटो खींच लें। फोटो खींचने के बाद जो है उसको उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, इसके चारों दिशा से आपको फोटो खींचना है। इसके साथ में दोस्तों अमीन या पटवारी लोग होते हैं तो उनसे, या कहीं कहीं पर बोला जाता है सरकारी राजस्व कर्मचारी होते हैं, उनसी के माध्यम से आप जो है वहाँ पर नक्शा बनवा सकते हैं। उनसे नक्शा बनवाएंगे और वो एक चौहद्दी बनाकर देते हैं। ठीक है, चौहद्दी के साथ में नक्शा भी बनाकर देते हैं। तो ये बनवा कर जो है आपको
आपके मुखिया या सरपंच के माध्यम से एक प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, प्रमाण पत्र ये लिखना है कि जो है 12 साल से आपके कब्जे में ये जमीन है या 15 साल से आपके कब्जे में ये जमीन है। ठीक है, तो ये आपके उसमें है, तो इस जमीन को जो है इनके नाम पर जो है की जाए। ठीक है, तो इनकी इस जमीन में जो है इन्हीं का ही इनका अधिकार है। तो इस तरीके से जो आप जो वहां से प्रमाण पत्र लिखवा कर लाकर, अब मुखिया या सरपंच से प्रमाण पत्र लिखवाते हैं, लिखवा कर लाकर फिर एप्लीकेशन के साथ में और जो ये आपका चौहद्दी, ये सारे को ले जाकर जो है आपको तहसील ऑफिस पर जमा करना होता है, या फिर जो है अंचल अधिकारी, कहीं कहीं पर अंचल ऑफिस बोलते हैं, तो अंचल ऑफिस में जाकर उसको जमा कर देना है। वहां पे जमा करने के बाद जो है वो पेपर आपका क्या होता है कि जिला अधिकारी के पास जो है जाता है। जिला अधिकारी के पास जाने के बाद वहां से फिर जो है जांच पड़ताल की आदेश होती है, जांच पड़ताल की जाती है उसको, उस प्लॉट को, और जांच पड़ताल करने के बाद अगर उस वहां पर जो है वो सर्वे के दौरान वो सही पाया जाता है, आपकी एप्लीकेशन के अनुसार सही पाया जाता है, तो ये प्लॉट जो है आपके नाम पर, उसको जो है आपके नाम पे रसीद काट दिया जाता है। और दोस्तों ये रसीद जो है कटता है, तो पहले तो अगर मान लीजिए कि इसको अगर पट्टे का जमीन बनवाना चाहते हैं तो पट्टे के हिसाब से जो है ये 5 साल के लिए या फिर तो 10 साल के लिए जो है आपको पट्टे मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों आप जो है उस जमीन को 10 साल या 5 साल और 10 साल से पहले मिल जाता है। उसके बाद 5 साल 10 साल के बीच में अगर कोई भी कॉम्प्लेन नहीं आता है, यानी कि कोई भी शिकायत नहीं होती है, तो आगे चल के जो है आपका वो पूरा लाइफ टाइम जो है आपके नाम पर वो जमीन हो जाती है, और उस जमीन को बाद में उस जमीन को आप लोग बेच भी सकते हैं। आप उस जमीन में पूरा आपका ही अधिकार बन जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है कोई भी सरकारी जमीन को अपने नाम पर करा सकते हैं। खाली जमीन में अगर सरकारी जमीन को कोई कब्जा किया है तो उसमें ज्यादातर ये SC ST वालों को जो है ज्यादा वरीयता मिलती है। SC ST वालों के लिए जो है आसानी से उनको जो है ये जमीन अलॉटमेंट हो जाती है। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते जाते हैं, यही कहना चाहेंगे। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें, साथ में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि आने वाले टाइम में जमीन से रिलेटेड आप लोगों को और भी बहुत सारा वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को दिल से नमस्कार।